उद्धव से कहे, उद्धव तुम जाओ और जाकर के मेरे नंद बाबा और मैया से जाके कहियो मैं ठीक हूं, और गोपियों को मत संदेशैर विमोचय, मेरा संदेश जाके सुनाना। उद्धव श्री उद्धव जी महाराज ब्रज की ओर जा रहे हैं। ब्रज जाने से पहले उद्धव ज्ञानवान है, और ज्ञान अधूरा है यदि भक्ति उसमें ना हो। ज्ञान में अहम होने का संदेह होता है। उद्धव जी मन में विचार करने लगे कि प्रभु मैं जाऊंगा अपने मेरे पास जो मेरी सुंदर वाणी है, जो मेरे गुरुजनों के द्वारा मुझे प्रदत्त है, उस वाणी से मैं ऐसे ऐसे भाव सुनाऊंगा कि समस्त ब्रजवासी आपको परब्रह्म मान करके आपकी पूजा करने लगेंगे, भूल जाएंगे कि आप उनके पुत्र हो, आप उनके सखा हो, आप उनके दैत्य हो, आप उनके मित्र हो। भगवान बोले अब तुम ये तो वहां जाके तुमको पता चलेगा कि तुम करोगे क्या। भगवान ने अपने मोर पंख निकाला, उद्धव के शीश पर धरा दिया। अब देखो ये क्रिया दैत्य के संग ही हो सकती है। भगवान ने अपना अर्जुन को कभी मोर पंख क्यों नहीं पहना है? उद्धव को ही पहना। अपनी कारी कमरी ठाकुर जी ने उतार करके उद्धव को पहना दी। बोले आप ये क्यों कर रहे हैं? बोले इसके बिना जाओगे तो कहीं गोपियां तुमको कहीं बाहर कहीं समझ के कहीं भगा नहीं दें। ये देख करके कम से कम वो समझ तो जाएंगे ना कि तुम मेरे मित्र हो। उद्धव जी उसी रथ में बैठे हैं जिस रथ में अक्रूर जी ठाकुर जी को ब्रज से लेके आए, और रथ में बैठ करके श्री उद्धव जी महाराज वृंदावन की ओर निकल पड़े। आज मैं सुबह भागवत में जब उद्धव जी ब्रज जाते हैं उस भाव को पढ़ रहा था, तो उस भाव को पढ़ के थोड़ा मन में भाव आया, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि भगवान वहां पर कह रहे हैं मद वियोग आधिम, मेरे वियोग में गोपियां वहां पर बस वो जी रही हैं, वो उनके प्राण निकलने वाले हैं। और तो और भगवान ने और भी बहुत सारी चीजें बताई है कि प्राणान कथंचन, वहां पर पेड़ जो है वो सूख, उद्धव मेरी याद में ग्वाल बाल भोजन नहीं करते हैं। ऐसा स्वरूप ठाकुर जी ने बताया उद्धव को। लेकिन अब उद्धव ब्रज की ओर जा रहे हैं तो उद्धव क्या देख रहे हैं? गायन्ति भिश्च कर्माणि सुवाणी बालकृष्णयो स्वलंकृताभि गोपीभि गोपिश्च सुविराजितम्। ब्रज की स्थिति क्या है? सारे वृक्ष हरे भरे हैं, वृक्षों में खूब पुष्प हैं, खूब फल लगे हुए हैं, सारे गाय मानो अपने बछड़ों से खूब प्रेम कर रही हैं, सारे गोप ग्वाल सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके, गहने पहन करके आनंद कर रहे हैं, घरों से घर घर दही मथने की आवाज आ रही है। पूरे ब्रजमंडल का स्वरूप जैसा ठाकुर जी ने बताया वैसा तो है ही नहीं। ब्रज तो पूरा विपरीत दिख रहा है। भगवान ने जिस जिसके दुख का वर्णन किया वही सुखी दिख रहा है उद्धव जी को। यही है प्रकट और अप्रकट वृंदावन। उद्धव जी को प्रकट वृंदावन दिख रहा है, लेकिन अप्रकट वृंदावन की तो दशा ही कुछ और थी। एक महाराज जी का प्रवचन सुन रहा था, वे कह रहे थे कि क्यों थी ऐसी स्थिति, क्यों ब्रज के लोग कृष्ण वियोग में जो एक पल को भी 3 युग के समान व्यतीत होना कहते हैं, आज कृष्ण वियोग में वो इतने आनंद में कैसे हो सकते हैं? तब वे कहते थे, बोले कि सुबह की सूर्य किरण जब उगती थी तो एक आश लेकर के उगती थी कि आज कन्हैया आएगा, और कहीं कृष्ण आवेगा। हमारे शुष्क चेहरान को देख के, हमारी गैयान की पत्रे दुबरे उनके स्वरूप को देख के हमारे घर में दही ना मथी, आके कहीं मांगन लगो कि दही दे दो, तो कहा देंगे बापू। तो कृष्ण आएगा इस बात का स्मरण करके पूरा ब्रज सुबह उठ करके बिल्कुल अपने आप को नवा धुआ करके नवीन बनाता है, नए नए कपड़े पहनते हैं, ग्वाल बाल लड़के नए कपड़े पहनते हैं। बोले हमारो कन्हैया आ रहा होगो, हमारो कृष्ण आ रहा होगो। गोपियां अपना श्रृंगार करती हैं, नवीन नवीन आभूषण पहनती हैं। बोले आज कृष्ण आएंगे तो इतनी सुंदर बन के जाऊंगे कि मुंह को देख के एक बार को मेरे पास आके मुंह को आलिंगन कर लें।
लेकिन मध्याह्न सूर्य होने के बाद जैसे ही शाम होनी शुरू होती है, धीरे 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 सब ब्रजवासियों की स्थिति फिर से बिगड़ जाती है। आज भी नहीं आया, और अपने आप को सुला लेते हैं। कैसे सुलाते हैं? बोले कोई बात ना, कल आ जाएगा, आज ना आए और कल आ जाएगा। अपने अपने गहनों को गोपियां संवार के रखती हैं कि कन्हैया कल आएंगे, कल फिर कह दूंगे कि मक्खन बने को बाकू पाएंगे। ऐसी स्थिति ब्रजमंडल की। श्री उद्धव जी महाराज ब्रज पहुंचे। जैसे ही ब्रज पहुंचे हैं, गोप ग्वाल आज देख रहे हैं, बोले कि ये तो वही रथ है जिस रथ में बैठ के कन्हैया गए थे। अब तो पूरे ब्रजमंडल के मानो जैसे खोए हुए प्राण वापस आ गए हों। अरे कन्हैया आ गए हो, लाला आ गए हो, हमारो कन्हैया आ गए हो, अरे चलो चलो कन्हैया आ गए हो है। सब ब्रजवासी दौड़ने लगे। मधुमंगल एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, बोले मैं ना जाऊंगा, परसों की कह के गए हो, परसों बाद आ रहे हो, मैं ना मिलूंगा, या तो रूठ गया हूं मैं। बाकी सब सखा बोले तू रूठ रहे, हम तो जा रहे हैं, लाला को जाके गोदी में उठाएंगे, बाकी संग खेलेंगे नाचेंगे, बाकी पद्दी पे बैठा के भीतर लाएंगे। सब ग्वाल वालों को दौड़ता देख मधुमंगल सोचने लगा कहीं मुझसे पहले जाके ये कन्हैया को हृदय से नहीं लगा ले। अरे भैया रूठ बाद में लूंगा, कन्हैया इतने वर्षन बाद आयो है, जाको वाकई अपने हृदय से तो लगा लो। चारों तरफ से रथ को घेर लिया सब ब्रजवासियों ने, और टकटकी लगा करके देख रहे हैं अब हमारो कन्हैया उतरेगो या में थे। इतने में ही श्री उद्धव जी महाराज बाहर आए। जय श्री कृष्ण। ब्रजवासी उद्धव जी को देख ही नहीं रहे हैं, वो पीछे की ओर ही देख रहे हैं। बोले शायद ये वाको संग आयो है, वाको कोई दूत होगा, लाला तो पीछे है। बोले आप पीछे कहां देख रहे हैं, रथ में और कोई नहीं है, मैं ही था। ये बात सुनकर के मधुमंगल तो वहीं गिर गए। बोले कि कन्हैया आज भी नहीं आए हो? बोले आप सब ब्रजवासियों को बहुत स्मरण करते हैं, मैं उनका दैत मित्र हूं, मेरा नाम उद्धव है, आप सबको याद करते हैं, तो आप सबकी सुध लेने के लिए मुझको भेजा है उन्होंने। ब्रजवासी बोले, सब ग्वाल वाल बोले ये सुनवे तो पहले हम यमुना जी में डूब चोने गए, हमने यही प्रेम क्यों कि नहीं आते। अरे ये श्रीदामा है ना, ये सवेरे जल बाद में पीवे, उठ के आंख बंद करके पहले नंद भवन जावे, और नंद भवन जाके पहले कन्हैया को देखे, वाकु जब नैन भर के देख ले ना तब पानी पीवे। ऐसो प्रेम या श्रीदामा को। ये मधुमंगल जब तक कन्हैया अपने हाथ से एक कवल ना खा ले ना रोटी को, वाकई झूठी थाली में ही भोजन करे बैठ के, इतना प्रेम करे बातें। और इन सबन को प्रेम को या तरीका ते माने उत्तर दियो कि वर्षों बाद याद भी आई तो स्वयं नहीं आयो, अपनो मित्र भेज दियो उद्धव। अरे भैया कमी कन्हैया में ना है, कमी हम में ही है, हम ही ना पहचान पाए कि वो हमसे प्रेम करे ही ना, हम ही वाके पीछे पड़े रहते। उद्धव जी बोले मेरे पास समय कम है, मैं नंद भवन जाना चाहता हूं। ब्रजवासी कहने लगे अरे नंद भवन को मार्ग पूछ के काय को अपना समय बर्बाद करो, ये नदी है ना, यहाँ के किनारे किनारे चले जाओ, नंद भवन ही उद्गम है या नदी को। बोले नदी का उद्गम नंद भवन से? बोले हाँ, कृष्ण वियोग में रो रही लाखों गोपियां, श्री राधा रानी यशोदा मैया, निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन उनके नेत्रों से अश्रुपात होते हैं, बहते हैं, वही उनके अश्रु बिंद नदी बन करके बह रहे हैं। ये नदी नहीं है, उनके अश्रु बिंद हैं कृष्ण वियोग के। चले जाओ उद्धव इसके किनारे किनारे। उद्धव जी प्रेम की पराकाष्ठा में पहला चरण रखा उद्धव ने। उद्धव जी के विषय में यहां वर्णन लिखा है श्रीमद् भागवत में कि उद्धव जी को क्या लगता है, कभी तो लगता है कि ये सब बड़े दुखी हैं, और कभी क्या लगता है अरे कृष्ण तो ये खेल रहे हैं, अरे कृष्ण तो वो बैठे, अरे कृष्ण तो वो गैया चरा रहे हैं दूर, अरे ये आवाज तो कृष्ण की है, कोई गोपी दौड़ के गई उसके पीछे पीछे, अरे ये तो कृष्ण जा रहे हैं।
ऐसा अनुभव, ऐसा आभास हो रहा था उनको सब जगह से। और जाते ही श्री उद्धव जी महाराज सबसे पहले मिले हैं नंद बाबा से। नंद बाबा से जाकर के श्री उद्धव जी मिले। नंद बाबा कह रहे हैं, नंद बाबा के आज मैं जब ये पढ़ रहा था, आज तक मैंने उद्धव गोपी संवाद में गोपियों के विरह को सुना है, यशोदा जी के विरह को सुना है, लेकिन नंद बाबा को विरह, गोपियों के और यशोदा के विरह से बहुत ऊंचा विरह है श्री नंद बाबा का। एक एक बात सुनना, नंद बाबा क्या कह रहे हैं। नंद बाबा कह रहे हैं, पहली बात तो यहां ये लिखी है कि नंद बाबा ने उद्धव जी का खूब अच्छे से स्वागत किया। भोजितम परमाने कश्यपौ सुखम, भोजन कराया, कन्हैया के बिस्तर पर सुलाया। और इतना ही नहीं, गतश्रमम पर्यपृच्छत पाद संवाहनादि भी, पैर दबाए हैं उद्धव जी के नंद बाबा ने। बोले भैया हमारे लाला को सखा आया है, आज यहाँ के स्वागत में कोई कमी नहीं हो। पैर दबाए नंद बाबा ने। अब वो बात श्री उद्धव जी बोले अरे आप क्यों, लेकिन नंद बाबा ने पैर दबाए। और क्या कह रहे हैं, अप्याय यास्ति गोविंद, कन्हैया ब्रज आएगा। अपने ये ग्वाल बाल पूरे दिन मेरे पीछे पड़े रहे, बाबा कब आवेगो, बाबा कब आवेगो, तुम जाओ ना मथुरा जाके पूछे आओ कब आवेगो, कन्हैया आवेगो। और फिर जो बात कही है ना, तरहि द्रक्ष्याम तद वक्त्रम सुनसम सुस्मितिक्षणम। वक्त्रम कहते हैं मुखमंडल को। नंद बाबा कह रहे हैं कि मैंने 11 वर्ष 56 दिन में मुझको कभी ऐसा अवसर नहीं मिला कि मैं लाला को अपने सामने बैठा के वाके मुखमंडल को निहार सकता। मैंने कभी नैन भर के लाला को देखो ना, लेकिन अब बड़ी इच्छा हुए कि यदि वो अपने स्वजनन से मिलवे आवेगो तो मैं वाको देखूंगो, वाको स्वरूप, वाको जो सुंदर मुखमंडल है वाको अपने चित्त में बिठाऊंगा। अरे भैया मैं तो चाहूं कि मैं वाकू भूल जाऊं। अरे हमारो लाला है ही ना है, देवकी और वसुदेव को बेटा है वो, तो मैं तो चाहूं वाकू भूल जाऊं, लेकिन कहा करूं। स्मरताम कृष्ण वीर्याणि लीलापांग निरीक्षितम, हसितम भाषितम चांग सर्वान् शिथिला प्रिया। मेरे सब काम रुके पड़े हैं। ये सब भाव बहुत सुंदर हैं, इनको बड़े भाव ध्यान से सुनना है। श्री नंद बाबा कह रहे हैं मेरे सब काम रुके पड़े हैं। बोले क्यों? बोले उद्धव में कोई काम करवे के काजे बैठू ना तो बैठते ही मुझको प्रत्येक काम में वही देखने लगे, वाकी मुस्कुराहट दिखने लगे, वाके मोती जैसे छोटे छोटे दांत, बातें कैसे मुझको बाबा बाबा कह के पुकार तो मुझको वो याद आवे। मैं एक दिन भोजन करवे बैठो, मेरी गोद में आके बैठ गए। ठाकुर जी सदैव 5 वर्ष तक कहाँ कैसे भोजन करते थे? नंद बाबा की गोदी में बैठते थे और नंद बाबा एक कवल स्वयं खाते, दूसरे कवल ठाकुर जी को खिलाते। बोले एक बार तो पता का कियो, बोले मेरी दाढ़ी के सबरे बाल कारे हते, लेकिन धीरे धीरे वृद्धपन मुंह में आ गयो, थोड़े थोड़े सफेद है गए। वादना यशोदा ने खीर बनाई तो मोते के बाबा ही कछु कारे कछु भोरे बार तुम्हारे बढ़िया ना लगे, इन्हें सबरे ने तुम सफेद ही कर लो, भोरे ही कर लो। तो क्या करे? बोले खीर उठा के मेरी पूरी दाढ़ी ते लगा दी। बोले अब सफेद है गए, अब ऐसे ही रहो। बोले मुंह को वो सब चीज याद आमे और उन सबन को स्मरण करके मैं अपने काम ना कर पाऊं। और अगली बात जो कही है ये सुनकर के तो सच में मेरे रोए खड़े हो गए। बोले मैं चाहता हूं कि मैं भूल जाऊं उसको, लेकिन इन ब्रजवासियों ने वाके चरण चिन्हन की नाकाबंदी कर रखी है। मैं जहां जाऊं वो वाके चरण दिख जाए और वाके चरण देख के मुझको फिर से वाकी याद आ जाए। वाके छोटे 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 चरणार बिंद पूरे ब्रज में अंकित हैं। ये मधुमंगल श्रीदामा वाके चरणन को लपेट करके सोमे कि कोई चढ़ नहीं जाए उन पे।
मन्ये कृष्णं च रामं च सरिच्छैलवनोद्देशान् मुकुन्द पदभूषितान् आक्रीडा निक्षमाणानां मनो याति तदात्मतः। कहीं चलो जाऊं, वन में चले जाएंगे तो वहां भी वाक्य चरण चिन्ह दिखाई दे जाएं, यमुना किनारे चले जाओ वहां पे भी वाक्य चरण चिन्ह है, सब जगह वाक्य चरण चिन्ह। इन ब्रजवासी ने वाक्य चरण चिन्ह के चारों ओर कांटे लगा रखे हैं कि भैया इन पे कोई चढ़ेगा नहीं, ये चरण चिन्ह अंकित रहेंगे। अब जब जब मेरे सामने वो चरण चिन्ह नामे मुंह तब तब लाला की याद आ जाए, मैं कहा करूं उद्धव, तू ही बता। इस प्रकार से श्री नंद बाबा कह देते हैं, मन्ये कृष्णम च रामम च प्राप्ता विह सुरोत्तमे सुराणाम महदार्थाय गर्गस्य वचनम यथा। वो कहते हैं मुझे तो लगता है ये कृष्ण और बलराम दोनों भगवान हैं, इनकी लीलाएं ऐसी थी कि मुझे ऐसा लगता है कि ये भगवान है। और तो सुनो ना उद्धव, गर्गाचार्य जी भी मुझसे यही कह के गए थे कि ये नारायण समूह गुण ही, नारायण के समान गुण वाले। इस प्रकार से श्री नंद बाबा अपने मनोभाव को उद्धव के आगे प्रकट कर रहे हैं।